वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माघ माह के संकट चौथ पर भगवान श्री गणेश जी को कोटि कोटि प्रणाम। गणेश जी का ध्यान करें, भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें। व्रत करने से भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। संतान की लंबी उम्र के लिए यह व्रत किया जाता है। गणेश जी की कथा। एक बार भगवान गणेश जी बाल रूप में हाथ में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वीलोक पर निकल पड़ते हैं। उनको खीर बनवानी थी। वे सबको अपनी खीर बनवाने के लिए कहते जा रहे थे, लेकिन उनकी इस बात पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। तभी गणेश जी को एक बुढ़िया दिखाई देती है। वह बुढ़िया के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी खीर बना दोगी। गरीब बुढ़िया पहले तो मना करती है, फिर बाद में खीर बनाने के लिए तैयार हो जाती है। खीर बनाने के लिए चूल्हे पर वो भगोना रखती है। तब गणेश जी कहते हैं कि घर में जो सबसे बड़ा भगोना है वह आप बर्तन को चूल्हे पर चढ़ाओ। बुढ़िया गणेश जी की बाल लीला समझ रही थी कि ये बालक चुटकी भर चावल और एक चम्मच दूध से सबसे बड़े भगोने में खीर कैसे बनाएगा। बुढ़िया को कुछ शक हुआ कि हो न हो यह कोई साधारण बालक नहीं है। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। गणेश जी के दिए चावल और दूध उसमें डाल दिए। वो इतना बढ़ गए कि पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी बुढ़िया से कहते हैं कि मैं अभी आता हूँ, मेरी खीर तैयार रखना और जब बन जाए तो मुझे बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे और बहू घर में आए। खीर बनी देखकर उनके जी ललचा गया। चुपके से बहू ने एक कटोरा खीर खा ली और एक कटोरा खीर छिपा दी। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने गणेश जी को आवाज लगाई, आजा रे गणेशा खीर खा ले, आजा रे गणेशा खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो बुढ़िया माँ खीर पहले से ही खा ली। तब बुढ़िया माँ पूछती है कि तुमने कब खाई, मैंने तो नहीं दी। तब वे बोले, जब तेरी बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया सारी बात समझ गई, माफी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के बारे में पूछा कि मैं इतनी सारी खीर का क्या करूं, तब गणेश जी ने कहा कि उसे नगर में बांट दो और जो बचे उसे अपने घर में जमीन के नीचे दबा दो। बुढ़िया ने गणेश जी के कहे अनुसार ऐसा ही किया। कुछ खीर उसने पूरे नगर में बांट दी और जो बची अपने घर में जमीन के नीचे दबा दी। अगले दिन जब बुढ़िया सोकर उठी तो उसे अपनी झोपड़ी नहीं मिली। वहां मिला उसे एक महल और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। हे गणेश जी की कृपा से बुढ़िया माँ प्रसन्न हो गई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना, सबको धन धान देना, घर परिवार देना, सुख देना। गणेश जी की दूसरी कहानी। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन करती थी, व्रत करती थी। वह जेठानी के घर पर काम करती और जो कुछ बचता उसे घर लेकर आ जाती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता। माघ महीने में सकट चौथ गणेश जी का व्रत आ गया। देवरानी ने व्रत रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके सकट चौथ की कथा सुनी। जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुटा खा लेगी। शाम को जब जेठानी के घर देवरानी खाना बनाने लगी तो उसके व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, मुझे आप खाना दे दो जिससे मैं घर ले जाऊं। इस पर जेठानी ने मना किया
कहा कि किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली गई। उसे लग रहा था अब वह व्रत कैसे खोलेगी। बच्चे सब खाने का इंतजार कर रहे थे। आस लगाकर बैठे थे कि माँ आएगी तो खाना खाएंगे, कुछ पकवान खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे भूख से रोने लगे। तभी उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया। कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह रोने लगी, गणेश जी को याद करने लगी, रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता उसके घर आई। बुढ़िया माता का रूप धर कर देवरानी के सपने में आई। कहने लगी, हे पुत्री, जाग रही है क्या? वह बोली कि कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है। उसने कहा, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, मेरे घर में तो अन्न भी नहीं है। जेठानी के यहाँ से आज कुछ भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा रखा है, वही आप खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया। उसके बाद कहने लगी, सोच लगी है, कहाँ निपटे? देवरानी, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती है। जहाँ इच्छा हो वहां पर निपट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पोंछूं? तब देवरानी बोली कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह सोकर उठी तो देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर जहाँ जहाँ माता ने शौच किया था, हीरो और मोतियों से जगमगा रहा था। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने इंतजार किया और कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था, शायद देवरानी बुरा मान गई और इसीलिए नहीं आई। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन से तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब नहीं करूँगी। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर तो हीरो मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा, देवरानी, ये सब कैसे हो गया? तुम इतनी अमीर कैसे हो गई? देवरानी के साथ जो कुछ भी हुआ उसने वो सब कह डाला। सोच वाली बात, हीरे मोती की बात। जेठानी ने सोचा, मैं भी ऐसा ही करूंगी। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुट बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई। बोली, हे बेटी, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी हैं, जो चाहे खा लो। सकट माता बोली कि अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पोंछू कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू और गंदगी के अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि जेठानी ने माता की पूजा लालच से की थी। वह सच में माता को प्रसन्न करना नहीं चाहती थी और ना ही वह अपने घर में माता से शौच कराना चाहती थी। वह तो लालच से भरी हुई थी, इसलिए उसको कुछ नहीं मिला। देवरानी अब अमीर हो चुकी थी। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी ही हम सब पर करना। कथा सुनाने वाले, सुनने वाले सभी पर कृपा करना। जय माँ सकट माता। ओम गण गणपतये नमः। कथा सुनने के बाद कमेंट में ओम गण गणपतये नमः लिखना भूले नहीं।